तो जब आप ट्रबल शूट नेटवर्क को करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे अप्रोच है या मेथड्स है। जब नेटवर्क में कोई इशू आए और उसको फेस करते हो तो उसको ट्रबल शूटिंग कहते हैं, ठीक है। और नेटवर्क में सबसे हार्ड जॉब यही होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपी पेस्ट कर दो, नोटपैड में लिख के सेम चीज़ें हैं, एनटीपी कॉन्फ़िगर करना है, राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, ये है कॉपी पेस्ट करके गूगल से या जो सिस्को की वेबसाइट होती है ना उस पर टैग उनको कहते हैं, टैग पे जाके और जो स्मार्ट अकाउंट अगर आपके पास है और उनको एग्जैक्टली बता दो कि मेरे ये टोपोलॉजी है, मैंने इनको कनेक्ट करना है, वो ए टू जेड कमांड आपको दे देते हैं, ठीक है। जो लास्ट बीटी में जब मैं था तो जो हमारे सीसीआई वाले इंजीनियर्स थे ना, तो मैं उनके साथ एज अ सपोर्ट में था। तो मैं चेक करना चाहता कि यार ये सीसीआई लोगों में क्या ऐसी चीज़ है कि इनको इतनी बड़ी सैलरी मिलती है, इनको इतनी सारी चीज़ें, ये तो हमारी तरह यही चीज़ें कर। तो जब मैं उनको वॉच करता था वो सारी चीज़ें रीड करके, अंडरस्टैंड करके, ड्रा करके अपने पेन पेपर पे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गया कि वो टैग को यूज़ करते हैं, सिस्को टैग के नाम से है। मैं वो ओपन करके आगे कभी टाइम आ गया तो वहाँ करते क्या है, जो टोपोलॉजी उनकी है वो उसी तरह एग्जैक्टली वहाँ पे उनको टाइप करके दे देते हैं कि ये चीज़ें कनेक्ट करने हैं। ए टू जेड कनेक्टिविटी की चीज़ें वो टैग वाले आपको प्रोवाइड कर लेते हैं, वहाँ से कॉपी करके ये पेस्ट करते थे और उनको एक फोल्डर बनाया था, उनमें रखते थे कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये चीज़ें हैं, ये है। इसी तरह उन्होंने प्रॉपर नाम दिए थे सिक्वेंशियल प्रॉपरली, तो वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा ये लोग इसलिए एक्सपर्ट होते हैं। जो डॉक्टर बड़े जिनको आप पे करते हो और स्पेशलाइज होते हैं तो उसमें एक खूबी होती है, जब आप उनके पास जाते हो तो उनकी सारी चीज़ें देख के आप क्या हो जाते हो कि हाँ यस ये तो बेहतरीन है। लेकिन जब नॉर्मल एमबीबीएस के पास जाते हो तो ना कुछ टेक्निक्स है, ना कुछ औजार सही होते हैं, ना कोई और चीज़ होता है। वो प्रोटोकॉल भी इस तरह देते हैं कि आप कह रहे कि मैं कहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोसीजर जो सीसीआई लेवल लोग इनको फॉलो करते हैं। एनीवे यहाँ पे आते हैं। तो इसी तरह अगर तो मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ा मसला ट्रबल शूटिंग का है, जहाँ पे सीसीआई लोग भी बैठ जाते हैं कि यार सर कपाते हैं कि आप करेंगे क्या। और इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीसीएनए लेवल के होते हैं लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं ट्रबल शूटिंग में, वो उनको डर नहीं होता ना। इसमें सबसे जो चीज़ मैंने नोटिस की है, मेरे खुद एक्सपीरियंस में आया, वो है डर। जब तक आप डर रहे हो क्या नहीं कोई मसला ना हो, नेटवर्क डाउन ना हो, मैनेजर क्या कहेंगे, कुलीग क्या कहेंगे, उनसे कह दो तो क्या कि आपको नहीं आ रहा है, वैसे सीसीएनपी हो वैसे सीसीआई हो, नहीं ये चीज़ें आपने निकालने हैं बिल्कुल, और अपने मेन चीज़ पे फोकस करके इसी तरह लर्निंग करते हैं लोग। तो एक मेथड है टॉप डाउन अप्रोच। ये ओएसआई मॉडल को ध्यान में रख के टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन मीन्स 7 लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो टॉप डाउन क्या है, एप्लीकेशन से आप स्टार्ट करोगे। किसी को मसला है, वो कह रहे कि यार मैं इंटरनेट मेरा काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो जाके ब्राउज़र चेक कर दो कि यार इंटरनेट www.google.com हाँ नहीं हो रहा है। फिर आपने CMD में जाके पिंग कर दिया, ठीक है, वहाँ से भी नहीं हो रहा है। फिर जाके IP एड्रेस चेक कर दिया कि IP असाइन है कि नहीं है, गेटवे चेक कर दिया, DNS पिंग कर दिया, NS लुकअप कर दिया, स्लोली आप एक एक स्टेप फर्दर आ रहे हो, केबल चेक कर दिया, नेटवर्क इंटरफेस चेक कर दिया, कनेक्टर चेंज कर दिया, फिर जाके स्विच में पोर्ट चेक कर दिया, पोर्ट सिक्योरिटी चेक की, VLAN चेक कर दिए, फिर स्विच को चेक कर दिया, स्विच ऑन है ऑफ है, उससे आगे आके राउटिंग चेक कर दी, राउटर में आके अपनी एक्सेस लिस्ट चेक कर दी, फिर इंटरफेसेस चेक कर दिया, इंटरफेसेस अप डाउन तो नहीं, स्लोली आप इस तरह जा रहे हो, तो इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। अपनी एप्लीकेशन से स्टार्ट लिया, उसका ब्राउज़र काम नहीं कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन चेक कर दिया कि अच्छा ब्राउज़र काम नहीं कर रहे, ब्राउज़र में जाके प्रॉक्सी चेक कर दी कि प्रॉक्सी तो एनेबल नहीं है, या अगर प्रॉक्सी आप यूज़ कर रहे हो और आप जाके चेक कर दो कि प्रॉक्सी एनेबल है कि नहीं है। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ब्राउज़र आपने चेक कर दिया, गूगल क्रोम चेक कर दिया, मोज़िला चेक कर दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर चेक कर दिया कि शायद इसमें आ रहे हो,
फिर जाके आईपी कन्फिग करके आईपी चेक कर दी, डीएनएस को पिंग कर दिया, स्लोली आप इस तरह आ रहे हो। तो इस टाइप के ट्रबल शूटिंग अप्रोच को क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। सेकंड पे है बॉटम अप अप्रोच, जो इसका उल्टा है। अब किसी को मसला है कि मेरा ब्राउज़र काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और आपने कहाँ से स्टार्ट कर दिया? फिजिकल लेयर से। जाके आपने इंटरफेस चेक कर दिया, फिर जाके केबल चेक कर दिया, फिर जाके कनेक्टर चेक कर दिया, फिर जाके उसके लैपटॉप को चेक कर दिया, फिर लैन कार्ड को चेक कर दिया, एंड सो ऑन। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हो और फिर जाके वीलेंस चेक कर दी, स्विच चेक कर दी, पोर्ट सिक्योरिटी चेक कर दी, आईपी एड्रेस चेक कर दी, एक्सेस लिस्ट चेक कर दी, राउटिंग चेक कर दी, तो अगर आप फिजिकल से स्टार्ट करके, हार्डवेयर से स्टार्ट करके अप जा रहे हो और लास्ट में आके उनको कह रहे हो कि ब्राउज़र 1 मिनट में ब्राउज़र ओपन कर लेता हो, तो आप वहाँ से उल्टा आके यहाँ तक आ रहे हो। ऊपर वाला जो था वो यहाँ से जा रहा था, तो ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। अब आते हैं जो थर्ड नंबर पे है, वो है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। डिवाइड एंड कंकर क्या होते हैं? अब इसको डिवाइड कर दो हिस्सों में। अगर ओएसआई मॉडल की नज़र से देखें तो सपोज आपने ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर को इसको डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, इसको हाफ भी कहते हैं बाय द वे, एक और नाम भी इसका है, डिवाइड एंड कंकर। जिस तरह गोरो का रूल था ना बरसगीर में कि डिवाइड एंड रूल, इसी तरह ये डिवाइड एंड कंकर है। आप जो इशू आ रहा है आप उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है, दोनों को आप यूज़ कर रहे हो बाय द वे। दरमियान में आके इसको डिवाइड करते हो, पहले ये चेक कर लेता हूँ ये हिस्सा, यहाँ से फिर यहाँ ये चेक कर लेता हूँ, पहले सिस्टम से जाके जो कोर स्विच है वहाँ तक कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, फिर कोर स्विच से जाके इंटरनेट तक कनेक्टिविटी चेक करूँगा। तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो और इसको क्या कर रहे हो, ट्रबल शूट कर रहे हो, तो इस मेथड को डिवाइड एंड कंकर अप्रोच कहते हैं। एक और मेथड है फॉलो द ट्रैफिक पाथ अप्रोच। जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है, सपोज ये PC1 PC2 तक नहीं पहुंच रहा है, तो आपने क्या किया, PC1 से स्विच 1 को पिंग कर दिया, स्विच 1 से स्विच 2 को पिंग कर दिया, स्विच 2 से R1 को पिंग कर, R1 से PC2 को, PC2 को R1 से, इसी तरह। तो आप पाथ को फॉलो करके 1 बाय 1 जा रहे हो कि कहाँ पे ये रुक रहा है या पिंग रुक रहा है, वो आगे थोड़ी देर बाद हम करेंगे कि कौन से टूल आप यूज़ करके फॉलो द ट्रैफिक पाथ अप्रोच यूज़ कर सकते हो। तो रास्ते में जहाँ पे आपका ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है या कोई मसला है या पिंग या ट्रेस राउट या कोई और इशू है, जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो या फिज़िकली चेक कर रहे हो, ठीक है, तो जहाँ पे मसला है वहाँ पे वो रुकेगा और वहाँ से आप कहोगे कि मसला इस डिवाइस में है। तो इसको हम कहते हैं फॉलो द ट्रैफिक पाथ अप्रोच। कभी कभार ये भी यूज़फुल है और सबसे कन्वीनियंट मेथड है। जो मिड लेवल के एक्सपर्ट होते हैं वो इसी मेथड को यूज़ करते हैं। टॉप डाउन और बॉटम अप्रोच ये इनिशियल लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन जो मिड टाइप के लोग होते हैं और जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है वो तो इस टाइप के अप्रोच को यूज़ करते हैं, सही है। इसके बाद है स्पॉट द डिफरेंस अप्रोच। स्पॉट द डिफरेंस अप्रोच का क्या मतलब है? शायद मैंने यहाँ पे कहीं पे ड्रा भी किया था, कौन सी जगह पे था यार, एक जगह पे मैंने इसका डिज़ाइन ड्रा किया था, अगर मैंने ओपन किया हो तो सेवेरिटी लेवल है, इसमें भी नहीं है। 1 मिनट देके मैं चेक कर लेता हूँ कि जो, हाँ ये है, नीचे है, ठीक है, इसी के नीचे है। जो स्पॉट द डिफरेंस अप्रोच है ना, उसका क्या है बेसिकली, स्पॉट द डिफरेंस अप्रोच में आप करते क्या हो, सपोज 2 बंदे हैं, ठीक है, और दोनों एक ही क्या है सेम डिपार्टमेंट में, HR में, चलो सपोज HR में है, दोनों नियर बाई आपस में एक ही स्विच से सपोज कनेक्टेड है। एक को इशू आया, उसने कॉल कर दिया या टिकट ओपन करके आपको असाइन हो गया एज अ नेटवर्क टीम को या एज अ सिक्योरिटी टीम को
कि भाई ये बंदा जो है ये इंटरनेट पे नहीं जा रहा है, उसको ट्रबल शूट करके फाइंड आउट कर दो कि क्या इशू है। अब ये मेथड जो है ये उन लोगों के लिए है जो नए नए आईटी सपोर्ट को ज्वाइन करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, अब यार मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, पता नहीं यार भाई मेरे साथ जाओ ना, क्या मसला है, आप मुझे बताओ, आपका तो वही यहाँ टाइम हुआ है वगैरह, यार करो यार, ये एक दिन नहीं है, रोज़ इनका मसला होता है, जाके करो, वो नहीं करेगा आपके साथ। तो अब जाके क्या करना है, डरना नहीं है, अपने क्या करना है कि सपोज इसका मसला है, जो साथ बैठे हुए थे आपको पता है कि ये भी इसी डिपार्टमेंट में है, इसी स्विच से कनेक्टेड है, यही पॉलिसी इस पर भी है, तो इसकी सारी चीज़ें चेक करके यह इनको वेरीफाई कर दो कि यार जो चीज़ इसका है वो यह भी है। अगर वो हेल्पफुल नहीं है, कभी कभार इस तरह होते हैं, एक बंदे का मॉनिटर सपोज काम नहीं कर रहा है लेकिन साथ बैठे दूसरे का काम कर रहा है, तो चेक कर दो कि कौन कौन से केबल कनेक्टेड है। मैं और इजी कर लेता हूँ कि स्पॉट द डिफरेंस अप्रोच क्या होता है ट्रबल शूटिंग के लिए। तो इसकी आईपी चेक कर दो और यहाँ जाके इनकी चेक कर दो कि यार सेम सबनेट से है, उनकी केबल चेक कर दो, यहाँ चेक कर दो, इनकी एप्लीकेशन चेक कर दो, यहाँ पे एप्लीकेशन चेक कर दो। तो इसको कहते हैं स्पॉट द डिफरेंस अप्रोच। और ये उस बंदे के लिए जो इनिशियली अभी सपोर्ट में या एज अ नेटवर्क टीम को ज्वाइन किया है और अभी तक उनका इतना एक्सप्लोजर नहीं हुआ है, तो वो इस मेथड को यूज़ करके दो चीज़ों को कंपेयर कर दो, जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है। सिंपल इज दैट। लास्ट में है रिप्लेस कंपोनेंट अप्रोच। रिप्लेस कंपोनेंट अप्रोच क्या है, सपोज एक बंदे का मॉनिटर काम नहीं कर रहा है या स्क्रीन जो हम जिसको कहते हैं, उसने कहा भाई मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, कुछ करो, ये क्या मसला है। तो जिसका कर रहा है तो ये उठा के ये यहाँ से रिमूव करके वहाँ पे प्लग कर दो, जिसका काम कर रहा है उसको रिमूव करके यहाँ पे प्लग करके रिप्लेस कर दो कि यार मॉनिटर का तो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह फिर केबल को रिप्लेस करके VGA केबल है या कोई HDMI केबल है वो रिप्लेस करके चेक कर दो। अगर कोई स्विच है, छोटा सा स्विच लगे है तो वो रिप्लेस करके चेक कर दो, कोई और हार्डवेयर लगे है वो रिप्लेस, इस तरह वन बाय वन हर चीज़ रिप्लेस करते जाओ। अगेन ये दोनों मेथड उन लोगों के लिए है जो टोटली फ्रेश नई IT सपोर्ट को ज्वाइन करते हैं या नेटवर्क टीम को। एज ए CCNA लेवल नॉर्मली होते हैं या आप डायरेक्ट भी एज ए CCNP लेवल पे, इसी लेवल पे आपको एक जगह से तो स्टार्ट करना होगा ना एज IT सपोर्ट, कोई मसला नहीं, इस तरह ही करते हैं। तो इसको कहते हैं रिप्लेस कंपोनेंट अप्रोच। आपने वन बाय वन हर चीज़ को रिप्लेस करके, ठीक है, और जिसमें प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, एक बंदे का LCD काम नहीं कर रहा है, अपनी HDMI केबल रिप्लेस कर दिया, फिर LCD रिप्लेस कर दी, फिर VGA केबल जो कहाँ पे कनेक्टेड है वो रिप्लेस कर दिया, सो ऑन हर चीज़। अब फिर पावर केबल अपनी रिप्लेस कर दे, तो कोई ना कोई चीज़ में तो मसला होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। या लास्ट में आप कहोगे कि आपकी सारी चीज़ें ख़राब है, नहीं काम कर रहे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसको कहते हैं रिप्लेस कंपोनेंट अप्रोच। ये होता है वो सारे मेथड जो यहाँ पे है। सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है कि प्रॉब्लम है क्या। अगर लिमिटेड प्रॉब्लम है तो टॉप डाउन मेथड को आप और अप्रोच को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो अपने बॉटम अप मेथड को यूज़ कर सकते हो, बॉटम से फिर स्टार्ट कर दो। अगर लिमिटेड है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो फिर टॉप से स्टार्ट कर दो। ब्राउज़र नहीं चल रहा है तो ब्राउज़र से ही स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इशू है, कम्प्लेक्स है, तो बेहतर है कि हार्डवेयर से स्टार्ट कर दो। क्या क्या सिम्टम्स है जो मैंने आपको कही, आप इसमें यूज़र से क्वेश्चन कर सकते हो, खुद एनालाइज कर सकते हो, खुद से भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो डिटेल। जब वो प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आप फिगर आउट कर लेते हो कि क्या क्या इश्यूज है। अब आते हैं कि एक है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। याद रखना जो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, जिस तरह मैं मैकेनिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम इसी तरह हर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस की वजह से।
अगर आप 10 साल गाड़ी चला रहे हो ना और एक रोड पे जा रहे हो, तो आप ये जो ड्राइवर आप देखते हो ना, ये टैक्सी ड्राइवर जिनकी जात आप साथ जाते हो ना, तो आप हैरान रह जाओगे कि यार इनको किस तरह पता चलता है। वो यहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी ये भी करते हैं, और लोगों को भी उठा के यहाँ भी करते हैं, सोचती भी है, आगे भी देखते हैं, जो आम आम बंदा नहीं कर सकता। जब आप नॉर्मल ड्राइविंग करते हो तो आप फोकस करके जाते हो। वो फ़ोन कॉल भी सुनते हैं, सब कुछ, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और एक स्पीच मैं सुन रहा था, एक इंडियन है, जिस तरह हमारा वो है पाकिस्तान का, नाम उसका भूल गया, जो क्या स्पीच देते हैं, ये स्पेशली जो लोगों को ट्रेन करते हैं कि ये करो तो इस तरह हो जाओगे। तो वो कह रहा था कि जो बंदा, क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीच या देते हैं। मोटिवेशनल शाह साहब है ना हमारे यस, शाह पाकिस्तान साहब, यस, मैं उसको सुनता हूँ। एक इंडिया से है, यंग लड़का है, ज़बरदस्त। दूसरा वो इन दो को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। तो वो कह रहा है कि जो बंदा 5 ईयर कंटिन्यूसली अपने फील्ड को बिल्कुल एज जो आपको पसंद होता है और उसमें आप कंटिन्यूसली काम करते हो, तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हो, और अब उस लेवल के एक्सपर्ट बन जाते हो कि दुनिया में आप यूँ समझो कि आप 5वें नंबर पे हो। और ये बात सही है। तो हर बंदा जब अपने फील्ड में 5 to 6 ईयर वो कंटिन्यूसली काम करते, वो उस फील्ड की माहिर हो जाते। एक तो हमारी तरह होता है कि मजबूरन उन्होंने आईटी में गए और आईटी से उनको जॉब मिल गए और वैसे जा रहे पैसे कमाने के लिए, वो सोच में है। कुछ लोग अपने उस फील्ड से, अपने उस प्रोफेशन से वो प्यार करते हैं, तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके। और जब हम उनसे इवन अगर वो इशू ना भी देखें ना, तो वो आपको सोल्यूशन बता देते हैं। तो ये भी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी ये ट्रबल शूटिंग जो है, फिर ये अप्रोच कोई नहीं फॉलो करता। और अपनी रियल लाइफ में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सीसीआई लेवल की भी है, सीसीआई लेवल से नीचे भी देखे हैं मैंने अपने कुलीग्स, जो इस अप्रोच को कभी फॉलो नहीं करता। उनको इन अप्रोच का पता भी नहीं है। वो मसला है ना, उनकी मर्जी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करे। लेकिन जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, वो कमांड भी मैं शेयर करके आपको बता देता हूँ, और 2 मिनट में आपको बताएंगे कि ये इशू है भाई, फिक्स कर दो राउट को, इशू फिक्स कर दो, ये कर दो, वहाँ पे ट्रंक नहीं बना, यहाँ पे वीलेन बना दो, यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, वहाँ पे ब्लॉक है, वो आपको इस तरह पर कह के कहेंगे कि ये कर दो, और वही होता है। और अगर नहीं आता ना, तो फिर आके खुद से करते, यार भाई आपको नहीं आ रहा वीलेन बनाना है ना, ये कर दो, अब SVI बना दो, वहाँ राउट नहीं जा रहा है। तो वो होते हैं एक्सपर्ट लोग, जिनको इन चीज़ों का कुछ भी वो न पता होता है न फॉलो करते हैं, कि चाहे वो बॉटम अप्रोच है, डिवाइड एंड कंकर मेथड है, वो एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं। और ये तो मैंने बता दिया कि स्पॉट आउट करने हैं, जो चीज़ें कंपेयर कर दो, नहीं हो रहे तो जिसमें मसला है वही चीज़ रिप्लेस कर दो, और बाकी भी मैंने बता दी, प्रॉब्लमेटिक चीज़ को रिप्लेस कर दो। लेकिन ट्रबल शूटिंग को करने से पहले ये पता है ना आपको कि थिंक मजर ट्वाइस एंड कट वंस, हमारी उर्दू और उसमें भी है ना, इस तरह का है कि पता नहीं वो दर्जी 2 दफ़ा ट्वाइस, पता नहीं इस तरह का कुछ मुहावरा है। लेकिन इंग्लिश में भी ये है कि 2 दफ़ा इसको, या 2 से मतलब ये है कि श्योर हो जाओ कि ये है, तब जाके आपने क्या करना है, अप्लाई करना है कमांड। तो ट्रबल शूटिंग में अगेन मैं ये रिपीट करता हूँ, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ गलत ना करूँ, ये इशू होता है, और इस डर की वजह से आप कुछ नहीं करते और ना फिर आगे जा सकते हो। क्योंकि ट्रबल शूटिंग जो है वो मेन चीज़ है एक नेटवर्क इंजीनियर का और नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर का, और जो इसको क्या करते हैं, आसानी से ऑब्ज़र्व करते हैं, रिज़र्व करते हैं, तो वो आगे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी एक मुहावरा मैंने वैसे यहाँ पे लिखा था, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकन होता, कि अपनी औजार को अपने क्या करना है, बिल्कुल रेडी रखना है, तब जाके इट मीन्स कि ज़्यादा टाइम अपने वो जो आपके टूल्स हैं ना, उसको लर्निंग में अपने एक्सपर्ट होना है, तब जाके अपने अटैक करना है। तो ये उनका है। लेकिन याद रखना, जो कि हम आगे करेंगे इसमें है, ये यह भी है, और CCNP सिक्योरिटी में हम पढ़ रहे हैं। ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका NTP प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, सिसलॉग सर्वर कन्फिगर हो, SNMP कन्फिगर हो, और बैकअप आपका हो।
क्योंकि अगर आपका बैकअप हो तो आपका डर जो है वो हाफ होता है कि यार भाई अगर कुछ हो गया तो 2 मिनट में अप्लाई करके मैं कहूँगा कि यार थोड़ा सा मसला था हो गया, तो 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कोई चीज़ डाउन होंगी तो रिप्लेस कर दूंगा। तो बैकअप भी आपका हाफ क्या होता है, सपोर्ट होता है। अगर आपके डिवाइस का बैकअप है और आप उसको रोल बैक कर सकते हो चीज़ों को, तो फिर आपका डर जो है वो हाफ हो जाता है। और ये हमने खुद फील किया है और देखे भी है। स्विच या राउटर में शुरू में जब मैं काम करता था तो डर की वजह से नहीं टाइप करता, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए और मैनेजर कहेगा कि यार क्या किया आपने। लेकिन जब बैकअप था तो हम दोस्त थे तो हम गए एक दूसरे यार टाइप कर दो, कुछ हो गया तो 2 मिनट में अभी कॉपी पेस्ट करके बैकअप रेडी रखो। तो इसको करके और इस तरह वो नहीं हो जाता था, वो चीज़ प्रॉपरली वर्क स्टार्ट करते स्लोली स्लोली वो डर जो है वो लेवल उसका ख़त्म होता गया। और जब डेफिनेटली आप 5-6 ईयर एक चीज़ में होते हो तो लास्ट में आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो कि यार चढ़ो कुछ भी हो, फक अब क्या होगा ना, क्या करेंगे निकाल देंगे। और इसी तरह आपका डर वो ख़त्म हो कि आप क्या एक प्रॉपर जो है वो बंदे बन जाते हो। लेकिन ये लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि NTP, SNMP, सिसलॉग और बैकअप ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रबल शूटिंग के दौरान, कि अगर ये आपके पास अवेलेबल हो और करेक्टली कॉन्फ़िगर हो तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाते हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग की कमांड मैं इसको सेपरेटली